ये बताती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम कुछ नहीं करा। पुलवामा इन टाइम में हो गया, सही है। चाइना कितनी जमीन को एक्वायर कर चुका है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। क्या आपको मोदी सरकार की डेवलपमेंट दिखती है? बताइए, पूछिए इनसे। एक मिनट बताइए। 9 सालों में एक मिनट हम एक कछुए की रफ्तार से डेवलपमेंट हो रही थी, एक खरगोश के हिसाब से हो रही है। कि अगर रेल में कोई डीरेल होता है या कोई हादसा होता है ना, तो वहाँ का रेल मंत्री इस्तीफा दे देगा। लेकिन मोदी साहब के टाइम में क्या हुआ? कितने इस्तीफे हुए थे? 800-900 हर साल वहाँ रेल हादसे होते रहे। कोई इलेक्ट्रिफिकेशन की बात नहीं हुई। गडकरी साहब की है, हर एक क्षेत्र में इनको नहीं दिखेगी, यहाँ पे नहीं दिखेगी। आज एयरपोर्ट डबल हो गए। क्या मुद्दा है उनका? सिर्फ और सिर्फ मोदी हटाओ। हमें मोदी हटाना है, किसी भी हद तक गुजरने के। कुत्ते बिल्ली सारे आज एक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि विदेशों में उनका नाम रोशन कर दिया। जहाँ लोगों को इंडियन जाते थे वहाँ उतनी इज्जत नहीं मिलती थी, अब उनको देख के इज्जत मिलती है। आप दुबई में अपने इंडियन करेंसी को अप्रूवल करा दिए, अब दुबई में भी जाकर इंडियन करेंसी से शॉपिंग कर सकते हैं। क्या क्या काम हुआ? आप एक दो काम मुझे गिना दो। में फ्लाईओवर आपका बनना, एक्सप्रेस वे बन रहा है देश का। विदेशों में सबसे बड़ी बात कि विदेशों में उनका नाम रोशन कर दिया। जहाँ लोगों को इंडियन जाते थे वहाँ उतनी इज्जत नहीं मिलती थी, अब उनको देख के इज्जत मिलती है। आप दुबई में अपने इंडियन करेंसी को अप्रूवल करा दिए, अब दुबई में भी जाकर इंडियन करेंसी से शॉपिंग कर सकते हैं। 2 मिनट आप रुके, इनसे रह लीजिए। क्या नाम हो? मैम जो इनके टाइम में क्या नाम हो? मेरा मसी नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ। मैं बता रहा हूँ, एक गडकरी साहब का काम जो हुआ है ना, जो NHI में गडकरी साहब ने काम किया है, वो तो काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अटल साहब जो थे वो आइडियल हैं, वो भी रहेंगे, सही है। और ये जो गडकरी साहब का मैंने बताया ना, NHI में बहुत अच्छा काम हुआ, एक्सप्रेस में। और अगर यही ऐसे PM अगर हमारे मुल्क में बन जाएं, या फिर सरकार किसी की भी रहे, और अगर ये NHI में मंत्रालय इनके पास रहे, तो मैम ये दुबई बन जाएगा हमारा हिंदुस्तान। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो आज के टाइम में जो अंधभक्ति चल रही है, गोदी मीडिया चल रही है, वो तो कुछ यूट्यूबर चैनल है जिन्होंने मतलब सच्चाई को आगे बढ़ा देते हैं। वो हमारे मतलब ये बताती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम कुछ नहीं करा। पुलवामा इन टाइम में हो गया, सही है। चाइना कितनी ज़मीन को एक्वायर कर चुका है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। अडानी और पता नहीं कितने लोग मुगल चौक से बाहर चले गए। अभी NCP में 2 कल की बात है, वो ED लग गई उनके पीछे। जो MLA आज कल BJP में शामिल हो गए, पहले ED लग गई और वहाँ PM ने जाके अनाउंसमेंट कर दी क्या ना, इनके ऊपर ED लग रही हुई है, और सब बदल कर इसमें आ गए। मैम कौन सी मशीन है जिसमें मतलब सभी दाग वाले बंदे बेदाग हो जाते हैं? एक कौन सी मशीन है ये? मैं मतलब पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं NHI में जब गडकरी साहब की तारीफ कर सकता हूँ, तो मैं बुराई भी करूँगा। मैं सवाल किससे करूँगा? ये सवाल हमारे जो लीडर है ना, इस सवाल से बचते हैं। सवाल से बचना जो है ना, वो डेमोक्रेसी में नहीं होता है। और जितना हम डेमोक्रेसी, उसी का नाम है कि अपोजिशन में मजबूत रहें। जब जवाहरलाल नेहरू साहब PM थे, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में जब रेल हादसा हुआ, उन्होंने इस्तीफा भेजा। उन्होंने स्वीकार इस ये लेकर के किया कि भाई ये मिसाल रहेगा आने वाले टाइम में भी, कि अगर रेल में कोई डीरेल होता है या कोई हादसा होता है ना, तो वहाँ का रेल मंत्री इस्तीफा दे देगा। लेकिन मोदी साहब के टाइम में क्या हुआ? मोदी साहब के टाइम में क्या हुआ? डीरेल हुआ, किसी को इस्तीफा नहीं है। यहाँ पर लड़कियाँ प्रोटेस्ट करती हैं, जो हमारा विदेशों में नाम रोशन करती है, प्रोटेस्ट करती है, उनको ऊपर FIR होती है, उनका कोई सुना नहीं जाता। और जिस इंसान के ऊपर वो आरोप लगाती है, उस पर कोई पुलिस का कोई काम नहीं होता है उसके ऊपर। तो बताइए मैम, सवाल से भागना कोई वो नहीं होता। और इसका जवाब कर्नाटक में इनको मिला है। और अगर ये हालत रही ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, या फिर जो चीज़ पढ़ा दी गई है कुछ लोगों को, जो पेड लोग होते हैं, बस माइक जहाँ क्राउड होता है कि माइक ज़्यादा होंगे, बस तुम बोलते रहो, तुम्हें इतना मिल जाएगा। मैम उससे कुछ नहीं होता। पता नहीं घर में बंदे बीमार है, बच्चा भूखा है, और मोदी चिल्ला रहे हैं बस। मैं इनका एक जवाब दूंगा। ये कहते हैं पेड मीडिया, यहाँ जो बोल जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। 1 मिनट, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कमियाँ तो गिना दी, ठीक है। रेल हादसा एक हुआ, इससे पहले आप नेहरू तक पहुंच गए। मैं कहता हूं कांग्रेस काल में ही कितने बड़े हादसे हुए थे। मुझे कितने इस्तीफे हुए थे? 800-900 हर साल वहां रेल हादसे होते रहे। कोई इलेक्ट्रिफिकेशन की बात नहीं हुई। अच्छा एक मिनट, इनसे पूछता हूं, ठीक है। आपने रेल हादसे की बात की, क्या आपको मोदी सरकार की डेवलपमेंट दिखती है? बताइए, पूछिए इनसे। 1 मिनट बताइए। गडकरी साहब की तारीफ करी मैंने, अटल साहब की तारीफ करी। गडकरी साहब की है, हर एक क्षेत्र में इनको नहीं दिखेगी, यहाँ पे नहीं दिखेगी। आज एयरपोर्ट डबल हो गए।
9 सालों में एक मिनट हम एक कछुए की रफ्तार से डेवलपमेंट हो रही थी, एक खरगोश के हिसाब से हो रही है। अब बताओ किसकी हमने देखना है? महागठबंधन के पास डेवलपमेंट के मॉडल के ऊपर किस नाम पर क्या मुद्दा है उनका? सिर्फ और सिर्फ मोदी हटाओ, हमें मोदी हटाना है किसी भी हद तक। गुजरने के कुत्ते बिल्ली सारे आज एक हो रहे हैं, क्यों? मोदी को हटाना है। डेवलपमेंट का कोई मॉडल नहीं, कोई उनकी विजन नहीं, मगर क्या है आज सारे एक होने के लिए तैयार है, मगर अपना स्वार्थ कोई नहीं छोड़ रहा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। और मैम हमारी जो ये बोलने से कुछ नहीं होता है, हमारी विदेश में क्या छवि है, क्या बन रही है। बराक ओबामा को ये बोलना पड़ा कि सही है कि आप वहाँ के जो प्रेसिडेंट इस टाइम, क्या आप उनसे ये सवाल पूछे इस तरीके का जो उन्होंने कहा था कुछ, तो उसको मीडिया ने ट्रोल किया। वहाँ की एक जो पत्रकार है उसने सवाल जब पीएम साहब से पूछा और उन्होंने जवाब दिया, वो कैसे भी दिया, उन्होंने जवाब दिया तो यहाँ के लोगों ने उनको ट्रोल किया। बाद में व्हाइट हाउस को स्टेटमेंट देना पड़ा, तब जाके चुप हुए, क्योंकि ये मीडिया यहाँ का मीडिया नहीं है, वो वहाँ का कैलिफोर्निया है, वहाँ का। मैं इसका जवाब दूंगा इनका। तो वो मीडिया, और उसकी बात जब उन्होंने एक बार व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट आया ना, चुप हो गए, बिल्कुल चुप, क्योंकि यहाँ का मीडिया दबा लेते, वहाँ के वो वर्ल्ड लेवल का मीडिया है। तो अब मैडम उसी बराक हुसैन ओबामा को ना पाकिस्तान में माइनॉरिटी के राइट्स नहीं दिखते, ठीक है? जितनी वहां पे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां उसके ऊपर अत्याचार है, चाहे बांग्लादेश है, उसके ऊपर नहीं दिखेगा। एक मिनट पहले मैं उनसे पूछ रहा हूँ, एट प्रेजेंट बराक हुसैन ओबामा क्या है? क्या है वो? एक्स प्रेसिडेंट है। उसने अपनी बुक में राहुल गांधी के लिए जो लिखा था वहां पे, वो याद है कि वो उसको किसी लायक है ही नहीं वो, ठीक है? प्रधानमंत्री मनमोहन के लिए क्या कहा था वो नहीं याद इनको। आज जब प्रेसिडेंट बैठा है, वो अपने औपचारिक बयान दे रहा है, जो उन्होंने टिप्पणी की उसके अगेंस्ट उन्होंने साफ कर दिया कि भारत में डेमोक्रेसी भी है, माइनॉरिटी भी सेफ है। उन्होंने आंकड़े पे बोला है